बच्चों सुप्रभात। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न हल करने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए और उनका हल समझें। तो चलिए पहला प्रश्न चलते हैं। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण हल कीजिए। अब चरण इसमें हल ए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो चर पद को पृथक करने वाला जो चरण है उसमें हम सबसे पहले ये 1 को कैंसिल करेंगे, यानी बाएं पक्ष में x की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 को हटाना पड़ेगा हमें। तो इसमें हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार b है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने ओरली यहाँ समझाया वैसे ही इसको भी देखिएगा। अब 1 कैंसिल करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 1 घटाने पर ध्यान दीजिएगा x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। ये आंसर हो गया। इसी का सी पार्ट, सी खंड देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ भी दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिडक्ट हो गया, x इज इक्वल टू 6। इस तरह से इनका हल किया जाता है। डी खंड है बच्चों, डी खंड देखिएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब ये 6 कैंसिल करना है x की वैल्यू निकालने के लिए बाएं पक्ष में। तो यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों में 6 घटाने पर x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6। अब ये तो कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 4 क्योंकि यहाँ माइनस इज ग्रेटर देन प्लस 2 माइनस 6। तो ये ऋण 4 आया आंसर। ठीक। अब इसका ई खंड है x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पर हम 4 को कैंसिल करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू, अब 7 में से 4 को घटाएंगे माइनस 3 क्योंकि माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, यानी माइनस 7 और प्लस 4। तो इसलिए ये आंसर आ गया। अब ठीक प्रश्न नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 2। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। वही बात है इसमें भी, जैसे यहाँ
ये 3 को कैंसिल कर, एल की वैल्यू निकालने के लिए 3 को कैंसिल करना है, तो 3 से हम, ये गुणा में है तो भाग करेंगे। अब जैसे ए खंड है हमारा 3l इज इक्वल टू 42, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर, ध्यान से 3l अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3 से 3 हो गया, डिडक्ट हो गया, 4×42 यानी l इज इक्वल टू 14। तो इस प्रकार से ऐसे इनको हल किया जाता है। बी खंड देखिए, बी है b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से, क्योंकि ये 2 कैंसिल करना पड़ेगा b की वैल्यू निकालने के लिए, चर पद का 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब एक b इंटू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये मैं यहीं पर इसका आंसर लिख देता हूं, b इज इक्वल टू 6×12। इस तरह से इनका हल किया जाता है। अगला खंड है सी। खंड सी p अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। ठीक इसी प्रकार है, दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर, ये p इंटू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7, p इज इक्वल टू 7 चक्को 28, यानी ये आंसर हो गया। अब e आता है, लेकिन मैंने e के स्थान पर f कर दिया है, ये थोड़ा सा हट के है। f में है बच्चों z अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। सबसे पहले हमने 3 को कैंसिल करना है, तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर z इंटू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 अपॉन 4, 3 से 3 डिडक्ट हो गया, और ये हो गया z इज इक्वल टू 3 पंजे 15 बट्टे 4। अब ये किसी से कटता नहीं है, तो इसको z बराबर 15 अपॉन 4 ये आंसर हो गया। ठीक, अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण का प्रयोग करेंगे उससे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, a है, मैं हल लिख देता हूँ इसका, 3n-2 इज इक्वल टू 46। पहले चरण में हम करेंगे 2 को कैंसिल करेंगे, तो 2 को कैंसिल करने के लिए माइनस है तो प्लस करेंगे। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, जोड़ने पर 3n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2, दोनों पक्षों में, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में 2 जोड़ने पर, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3n इज इक्वल टू 48। अब 3 से भाग करने,
3 से भाग करने पर। ठीक उसी प्रकार दोनों करने पर। अब देखिए 3n/3 इज इक्वल टू 48/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू ये 16 आ जाएगा, 16×48 तो ये 16। इस तरह से सरल रूप से इसको हल किया जाता है। फिर मैं आपको एक पक्षांतर विधि आपको बताऊंगा अभी। इसकी देखिएगा अगली विधि पक्षांतर। देखिए इसी को हम पक्षांतर विधि से, पक्षांतर बीज एक तरफ, बीजी पद एक तरफ और अंक एक तरफ, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम इस तरह से भी पक्षांतर लिख देंगे यहाँ पर। और 3n इज इक्वल टू 46, ये माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा 2। 3n इज इक्वल टू 48 और n इज इक्वल टू ये 3 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 48/3, 16×48। इस विधि से भी हम समीकरणों को हल कर सकते हैं पक्षांतर विधि से। और इस तरह से एक तो पहले वैसे चरण विधि, चरणों द्वारा, और दूसरा हमने सीधे सीधे पक्षांतर विधि से इसको हल कर दिया। अब आता है बच्चों बी। 5m + 7 इज इक्वल टू 17। दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, 5m + 7 - 7 इज इक्वल टू 17 - 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7, 5m इज इक्वल टू 10। तो अब 5 से भाग करने पर दोनों पक्षों में लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख देंगे तो समझ जाएंगे। 5 से भाग करने में फिर दर्शा दीजिएगा 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। 5 2 टाइम्स एंड 5 से 5 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 2। इस तरह से अब आता है बच्चों सी। सी में 20p/3 इज इक्वल टू 40। पहले 3 को कैंसिल करेंगे, तो 3 को कैंसिल करने से अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 से गुणा, ये गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा 20p × 3/3 इज इक्वल टू 40 × 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 20p इज इक्वल टू 40 × 3। फिर यहाँ पर लिख देंगे 20 से भाग करने पर, ये 20 से भाग करने पर 20p/20 इज इक्वल टू 40 × 3/20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 22 जा 40p इज इक्वल टू 2×6। ये आंसर आ गया आपका। और इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्वयं जो छूटे हुए खंड हैं उनको स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा घर में। बाकी प्रश्न मैं अगली वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।